हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे बिहार द्वा का प्रैक्टिस सेट नंबर 50। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नदी और सहायक नदियां दिया गया है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी धनसिरी हो जाएगा। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तो मूसी है। नर्मदा की सहायक नदी तवा है। कावेरी का भवानी। ऑप्शन हो जाएगा 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, असत्य मिलान का चयन करें। कौन सा मिलान गलत दिया गया है? इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में स्वामी विवेकानंद, जो कि गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने किया था, जिन्हें महामना के नाम से जाना जाता है। राजा राम मोहन राय ने अपने किस पत्रिका में एकेश्वरवाद के पक्ष में विवेकपूर्ण तर्क दिए हैं? राजा राम मोहन राय ने अपनी किस पत्रिका में एकेश्वरवाद के पक्ष में विवेकपूर्ण तर्क दिए हैं? यह दिए हैं तोहफल उल मुवाहिदीन में। तोहफल उल मुवाहिदीन। अग्नि नाम जुड़ा हुआ है। अग्नि नाम जुड़ा हुआ है भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु वस्त्र थी। ऑप्शन नंबर ए। तृतीय मंगोल आक्रमण में निम्न में से कौन सा सेनानायक वीरगति को प्राप्त हुआ? तृतीय मंगोल आक्रमण में निम्न में से कौन सा सेनानायक वीरगति को प्राप्त हुआ? जाफर खां। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत कौन करता है? नामचा ब्रवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? विदेशी व्यापार से संबंधित नाना देसी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। गेहूं, चावल, दाल तो शामिल, जबकि तिलहन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। लाइकेन, कवक मूल तथा हर्मिट केकड़े उदाहरण हैं। लाइकेन, कवक मूल तथा हर्मिट केकड़े उदाहरण हैं। यह उदाहरण है सहोपकारिता का। लाइकेन जो कि कवक और सवाल का सहजीवी है। निम्न में से कौन सा विषय ऐसा है जिसे मूल कर्तव्य और राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों दोनों में स्थान मिला है? कौन सा विषय ऐसा है जिसे मूल कर्तव्य और डीपीएसपी दोनों में स्थान मिला हुआ है? यह हो जाएगा पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की रक्षा और अभिवृद्धि। ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्रोतों का संकलन। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में। ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? व्यापारी वर्ग के। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय कौन एक ब्रिटिश उपस्थित था? शिवाजी के राज्याभिषेक के समय कौन एक ब्रिटिश उपस्थित था? जॉर्ज ऑक्सेनडाइन। जॉर्ज ऑक्सेनडाइन। ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 14 नवंबर 1949। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पंजाब में लागू किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, यह गलत है। राष्ट्रपति होता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यह सही दिया गया है। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है, जो राष्ट्रपति को प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, सही है। राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक को अपनी इच्छा से कोई पदनाम निर्दिष्ट कर सकता है। 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है?
विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है, ऑप्शन नंबर ए अटाकामा मरुस्थल। नेक्स्ट है मिलान करिए, समुद्री बंदरगाह और राज्य दिया गया है। अलेप्पी, अलेप्पी बंदरगाह कहाँ है? तो केरल में है, अलेप्पी बंदरगाह केरल। नेक्स्ट है एन्नौर, यह तमिलनाडु। पारादीप उड़ीसा। काकीनाडा आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा ए 3124। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन स्थित है। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन स्थित है, यह स्थित है कोलकाता में। राष्ट्रीय बांस मिशन का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? राष्ट्रीय बांस मिशन का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? कृषि मंत्रालय। मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया? मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया? आंसर हो जाएगा डी शुक्र के लिए। इनमें से किसे मूल्यवर्धित पद्धति कहते हैं? इनमें से किसे मूल्यवर्धित पद्धति कहते हैं? उत्पाद विधि को। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? पाखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश। पंचशील का समझौता विश्व के किन दो नेताओं के मध्य में हुआ? पंचशील का समझौता विश्व के किन दो नेताओं के मध्य में हुआ था? यह हुआ था जवाहरलाल नेहरू चौ एन लाई के बीच। कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कांग्रेस के संगठित सुधार से। क्वेश्चन नंबर 28, गोरे और काले के बीच भेदभाव को लेकर नौसैनिकों ने कब विद्रोह किया था? गोरे और काले को लेकर भेदभाव को लेकर नौसैनिकों ने कब विद्रोह किया था? 1946 में। नेक्स्ट प्रश्न मिलान करें। शेख पीर मुर्शिद, शेख पीर मुर्शिद गुरु या मार्गदर्शक हुआ करता था। मुरीद, मुरीद शिष्य कहलाते हैं। खलीफा, सूफी मत का अनुपालक करने वाले खलीफा कहलाते हैं। खानका, सूफी संतों का निवास स्थल को खानका कहा जाता है। आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए। शेख या पीर मुर्शिद गुरु या फिर मार्गदर्शक कहलाता है। मुरीद शिष्य होता है। खलीफा सूफी मत का अनुपालक होता है। खानका सूफी संतों का निवास स्थल। चापनीय किसका एक संप्रदाय था? चापनीय जैन धर्म का संप्रदाय है। जया, पद्म एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्म है? जया, पद्मा एवं कृष्णा किसकी उन्नत है? तो धान का है, ऑप्शन नंबर ए। 32वां प्रश्न, 1 मिनट रुक जाएंगे। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट जो है यह बड़ा निकोबार में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हो जाएगा जैव मंडल। सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विकास कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए दिया गया है। मालवा का पठार, मालवा का पठार रेगुर मिट्टी। धारवाड़ का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो धारवाड़ का पठार हो जाएगा लाल मिट्टी। पंजाब के मैदान में जलोढ़ मिट्टी। पश्चिमी घाट में लेटराइट मिट्टी। आंसर हो जाएगा ए। मालवा के पठार में रेगुर मिट्टी, धारवाड़ के पठार में लाल मिट्टी, पंजाब का मैदान जलोढ़ मिट्टी, पश्चिमी घाट लेटराइट मिट्टी। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया, यह अधिनियम 1989 द्वारा। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, मठ और अवस्थिति दिया गया है। चलिए देखते हैं। हेमिस मठ, हेमिस मठ कहाँ है? तो यह लेह में है। तांबो मठ, तांबो मठ लाहौल स्फीति। तसुंगला खांग मठ, तसुंगला
खांग मठ यह कहाँ है? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। तवांग मठ तो अरुणाचल प्रदेश में। आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4। देखो फिर से याद करते हैं। हेमिस मठ लेह, तांबो मठ लाहौल स्पीति, तसुंगलांग खांग मठ यह कहाँ है? तो धर्मशाला। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। ग्रीनवास इंगित करता है, ग्रीनवास इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। निम्नलिखित में से किस उत्तर मुगल शासक ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण किसने की थी? तो यह धारण की थी रफी उद्दौला ने। निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त 1893, माफ करिएगा 1793। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि 1700, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि 1798, हाँ 1798 होगा। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह गलत दिया गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन, जो कि सती प्रथा के अंत से संबंधित है। भारतीय महिला बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय महिला बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2013 में। भारतीय महिला बैंक की स्थापना 2013 में। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय संघीय संसद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए संगठन और संस्थापक दिए गए हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बताइएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? यह हो जाएगा विलियम एडम्स। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक विलियम एडम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे एस.एन. बनर्जी ने। और फिर से सुनिएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के संस्थापक विलियम एडम्स हो जाएंगे, विलियम एडम्स। और इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या दिया गया था? हाँ, एस.एन. बनर्जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से आप लोग मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा है? जो हो जाएगा IUCN। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 163। जब सकल आय में से मूलह्रास को घटाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? बिल्कुल आराम से चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेवल थोड़ा हाई है। बताइएगा। जब सकल आय में से मूलह्रास को घटाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? निव्वल राशि। भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी दिया गया है, तो चलिए देखते हैं इसे भी। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा, जो कि दोदाबेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। नागालैंड, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट सरामती। मध्य प्रदेश का धूपगढ़ चोटी। ऑप्शन हो जाएगा डी। विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया तो बड़े उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, जबकि निर्माण उद्योग को नहीं शामिल किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? चमगादड़ के पंख, पंछी के पंख, कीड़े के पंख, बंदर के हाथ है। आंसर हो जाएगा डी, बंदर के हाथ है। जफरनामा और 10वें बादशाह ग्रंथ की रचना किया था? जफरनामा और 10वें बादशाह ग्रंथ की रचना किसने किया था? यह किया था गुरु गोविंद सिंह ने। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? 51 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक ब्लैक होल। ऑप्शन बी नहीं होगा, आंसर गलत दिया गया है। सुपरनोवा तो एक विस्फोटी तारा है। सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। आप लोग भी देख सकते हैं 51 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर
बी दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से गलत दिया गया। ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। 51 का आंसर हो जाएगा डी। आप लोग सुधार कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना रूस के सहायता से। किसी वर्ष के कौन से 2 महीने समान दिन से प्रारंभ होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल और जुलाई। किसी वर्ष के कौन से 2 महीने समान दिन से प्रारंभ होते हैं? तो अप्रैल और जुलाई। 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है केरल। नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? बताइएगा कौन से कथन सही दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। इसका डिजाइन डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा किया गया है, यह सही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया। चारों जो है सही दिया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो यह बन गया है भोपाल। अगर फास्ट देखना चाहेंगे तो वीडियो को फास्ट करके आप लोग देख सकते हैं। हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ए के मोहंती को। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में ए के मोहंती को। स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कहाँ में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया? बताइएगा साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली। फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता? हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता है? क्या जीता है? जीन एरिक वर्गे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? पश्चिम बंगाल। हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन हो जाएगा डी, मेघालय। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु। हाल ही में लॉन्च कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। हाल ही में लॉन्च कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा आर श्रीधर, आर कौशिक। ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों। निम्नलिखित में से किसी अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए, केविन मैकार्थी को। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है किसे? केविन मैकार्थी को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? यह जीता है किसने? ओडिशा ने। किस राज्य के जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? ओडिशा। हाल ही में नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसी चारनिया को। एसी चरानिया को। ऑप्शन नंबर बी। अभिनव 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर रखने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? अभिनव 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर रखने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? क्या बना है? विदिशा। कहाँ है विदिशा? महाराष्ट्र में। विदिशा कहाँ है? आई थिंक मध्य प्रदेश में है, मैं कंफर्म नहीं, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश होगा। अगर किसी को पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश होना चाहिए। भारतीय टीम के किस खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है?
मुरली विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 में निम्न में से कौन सा थीम देश होगा? भारत। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। नेक्स्ट, हाल ही में स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत आयुष मंत्रालय। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ शुभारंभ किया है? गोवा में, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 की घोषणा किस बैंक ने की है? हाल ही में दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 की घोषणा किस बैंक ने की है? भारतीय रिजर्व बैंक। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफ के नाम से। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो यह चल सकती है शीतकाल में। ऑप्शन बी इसका आंसर दिया गया 75 का। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह विलंब से दूर हट जाती है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी। तड़ित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। विद्युत ऊर्जा। 1 MB मेमोरी है। 1 MB मेमोरी 1024 किलो वाट्स का। ऑप्शन नंबर ए। इनमें में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? प्रिंटर, माउस, कंपाइलर, कीबोर्ड। आंसर हो जाएगा बी, कंपाइलर जो है हार्डवेयर नहीं है। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एपल छुड़ा गया। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एपल छुड़ा गया। यह छुड़ा गया है 19 जून 1981 को। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? पुणे में। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? एटम में, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर, माफ करिएगा, व्याख्या किया था रदरफोर्ड ने। चैडविक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल, अचार में एस्टिक अम्ल। 2, 3, 4, 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन है। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? दांत वाली व्हेलों में विशालतम है क्या है? तो स्पर्म व्हेल। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? संग्रह अंग तना नहीं, शकरकंद। ऑप्शन नंबर डी, शकरकंद जड़ है। गन्ना, आलू, अदरक। संग्रह अंग तना नहीं है तो शकरकंद। ऑप्शन नंबर डी। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन संश्लेषण में किस कोशिकांग भूमिका सबसे अधिक है? अंतःप्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। जलीय फंड जिसे जैव उर्वरक रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? जबड़े में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट है मिलान करिए। 95 नंबर प्रश्न। विटामिन के की अल्फा अल्फा, विटामिन के अल्फा अल्फा। विटामिन डी कॉड या फिर अकृत तेल में पाया जाता है। विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल। विटामिन सी नींबू।
अल्फा अल्फा वाटर यहाँ पे दिया गया, अल्फा अल्फा वाटर में विटामिन के पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी 4 3 2 1। एक बार फिर से मिलाते हैं। विटामिन के में हमने क्या बताया, अल्फा अल्फा वाटर, विटामिन डी कौंडे या फिर यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल, विटामिन सी नींबू। ऑप्शन हो जाएगा डी। एक बार फिर से आप लोग ही मिला लेंगे। मिलाने में थोड़ा सा वक्त लगता ही है। निम्न हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन इनमें से कौन सा है? एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी 97 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 98, ऑप्शन नंबर सी 99 का बी, और लास्ट प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर यह पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर भी किया करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।